भी मिलने का। हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज पारस डिफेंस का मैनेजमेंट जुड़ेगा। 1979 में कंपनी जो है प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के कारोबार से जुड़ी हुई है। डिफेंस सेक्टर में सरकार का लगातार आत्मनिर्भर भारत मिशन पर जोर है। ऐसे में कंपनी की ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है, किन सेगमेंट्स में बेहतर स्थिति है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या रणनीतियाँ अपनाई जा रही है, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के डायरेक्टर अमित महाजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और कुछ चीज़ें जिन पर बात करनी है आपसे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स और ओवरऑल सेगमेंट्स की हम बात करेंगे। किस तरह से आप इसको अब बढ़ाते हुए दर्ज होता हुआ हम देख रहे हैं आपकी बढ़त को इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स और प्रोडक्ट एडिशन? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पर बुलाने के लिए, कविता। पारस डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज की तारीख में ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जो डिफेंस के लिए और स्पेस के लिए, दोनों के लिए जो बनते हैं, वो काफ़ी जोर से उसका जो अपॉर्चुनिटी फनल बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ में लेज़र सिस्टम्स में पारस अभी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है और शायद करके अगले साल से लेके लेजर फॉर एयर डिफेंस एप्लीकेशंस, ये एरिया में पारस बहुत अच्छा प्रोडक्ट, पूरा रेंज लेकर आने की एक इच्छा रखता है। आरएफ एंड माइक्रोवेव जो प्रोडक्ट्स हैं उसके चलते एंटी ड्रोन सिस्टम्स अगर आप देखेंगे तो ड्रोन डिटेक्शन एंड ड्रोन जैमिंग, ये दोनों तरफ के सिस्टम्स एंड इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग सिस्टम, ये सब मिला के एक अच्छा एक प्रोडक्ट मिक्स बनते आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एक एरिया है जहाँ पे हम बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो camera systems for armored platform, camera systems for avionics and camera systems for drones and UAVs, ये एरिया में हम लोग इंडिया के शायद इकलौते कंपनी बनने जा रहे हैं जो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम कोलैबोरेशन के तहत इंडिया में लेकर आएंगे। राइट। अमित, आपने अभी तक जो एडिशंस की भी बात कही है और ओवरऑल जो आपके प्रोडक्ट मिक्स है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट नो टू लो कंपटीशन का सिनेरियो है आपके लिए। जी बिल्कुल सही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस तरह से आप ऑर्डर बुक का एक मिक्स हमें समझा पाएंगे? ऑर्डर बुक अभी फिलहाल 7%, 60% जो है वो ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स के ऊपर है। एंड जो 40% ऑर्डर बुक है वो पूरा डिफेंस इंजीनियरिंग के ऊपर है। लेकिन आप अगर रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो रेवेन्यू मिक्स थोड़ा उल्टा है। रेवेन्यू अगर आप देखते हो H1 तक, तो डिफेंस इंजीनियरिंग ने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा किया है, मोर देन 55%। एंड उसका रीजन ये है कि डिफेंस इंजीनियरिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा लेट आते हैं लेकिन जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो दीज आर फास्ट टर्न अराउंड ऑर्डर्स। एंड हेंस अगर आप देखोगे तो आते हुए दिनों में इवन H2 में हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 55% डिफेंस इंजीनियरिंग का रेवेन्यू होगा और 45% ऑप्टिक्स ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स का होगा। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ऑप्टिक्स ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% टच करें, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की पूरी आशंका है। तो किस बिना पर आपको लगता है कि डिफेंस इंजीनियरिंग मार्जिन्स जो है वो हाई होंगे? आप इस पे फोकस अपना बढ़ाना चाह तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे फंडामेंटल ट्रिगर्स और क्या वजह आपको लगते हैं जिसकी वजह से ये कॉल? अगर आप देखोगे डिफेंस इंजीनियरिंग के मार्जिन्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 12% से लेके 22% जंप मारा हुआ है। दैट इज क्रिएटिविटी ऑफ आवर टीम हु इज हैंडलिंग डिफेंस इंजीनियरिंग, जहाँ पे क्या है कि एक डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज, तो स्टेइंग अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटिव कर्व, ये काफी अच्छा किया है अपने टीम ने। एंड उसके साथ साथ जो अपना मार्केट डायनामिक्स है, स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ओनली डेवलपमेंट सेंट्रिक मार्केट टू नाउ प्रोडक्शन रेडी। तो आज के तारीख में हमारे पास सिर्फ डेवलपमेंट के ऑर्डर्स नहीं होके उसके साथ में अपने पास एक लॉन्ग टर्म हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स भी हैं, जिसके चलते उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गया है। एंड आते हुए दिनों में
अपने को लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी वाले ऑर्डर्स डिफेंस इंजीनियरिंग में देखने मिलेंगे। ओके अब यहाँ पर क्लियरली आपने वजह भी बताई कि जो मार्जिन जंप होगा वो किन वजह से होगा, लेकिन स्पेस कैमरा लॉन्च की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप, और सिग्निफिकेंट मार्जिन कंट्रीब्यूशन यहाँ से हम कैसे समझें? आज अगर आप देखोगे तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर है, डोमेन है, एंड यहाँ पे पारस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। आप अगर स्पेस रिसर्च की कोई भी पब्लिक न्यूज़ देखेंगे तो उसमें समझेगा कि बहुत सारे ऐसे मिशंस आने वाले हैं जहां से इंडिया में बहुत सारे स्पाई सैटेलाइट्स भी विल बी लॉन्च्ड, एंड पारस विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी significant contributor to such programs, not only on the optical element side but optical complete optronic system side. So ऐसे चलते हुए जो सामने हमारे जो अपॉर्चुनिटी साइज नजर आ रही है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी होगी। ऑलराइट, चलिए, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स में और एक्सपेरिमेंटेशन को लेकर और साथ ही कंपटीशन अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज अभी हम समझना चाहें, ड्रोन कैमरा, अदर प्रोडक्ट्स के अगर हम आउटलुक की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का आउटलुक आप पेश करना चाहेंगे? पारस के अलावा ड्रोन कैमरा इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी कोई है नहीं। तो आज जो भी ड्रोन कैमरास जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सारे के सारे इंपोर्टेड हैं, एंड आप ड्रोन प्लेटफॉर्म को अगर लेते हो तो इंडिजिनियस कंटेंट इंक्रीज करने की जो रिक्वायरमेंट है ये ड्रोन्स के लिए वो इतनी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, जिसके चलते जैसे ही एक सबसे बड़ा या सबसे कॉस्टली पेलोड एक ड्रोन पर अगर होता है तो वो एक ड्रोन कैमरा होता है, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्सिटी एंड उसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ इनपुट इज वेरी वेरी हाई। तो अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि सबसे बड़ा पेलोड इज मेड इन इंडिया, तो उसका इंडिजिनियस कंटेंट काफी हाई हो जाता है टू बिगिन विथ, एंड इसलिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ड्रोन कैमरा मैन्युफैक्चरिंग उतना ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, और यहाँ पे ये एरिया में पारस छोड़ के और कोई है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो ऐसे में फिर कंपटीशन पर भी हमने बातचीत कर ली, लेकिन की डिफेंस कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो उसमें कितना सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन्स आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से लोअर देन एक्सपोर्ट मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो? So Paras has always strived to move up the value chain. अगर हम लोग एक टियर 3 काम करते थे वहां से टियर 2 में अपग्रेड किए, टियर 2 से आज टियर 1 में जा रहे हैं, तो हमारा दो पहलुओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। एक कि R&D एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते रहें, एंड दूसरा मोर एंड मोर वैल्यू देते रहे हमारे कस्टमर्स को, जिसके चलते कस्टमर ना ही सिर्फ सेटिस्फाई रहे बट एक कंपनी से मैक्सिमम वैल्यू आने की वजह से उनका जो रिस्क फैक्टर्स हैं इन परचेज बिकम्स लोअर एंड लोअर। तो पारस wants to do import substitution, Paras wants to do a lot of R&D and technology development and make sure that we are delivering more and more value, जिसके वजह से हमारा ग्रोथ जो है वो more than sustainable रहता है। चलिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट मिक्स को और आपके ड्रोन्स को हम इंटरनेशनली कंपेयर करना चाहें तो हमारे पास जो फीचर पैक्ड ड्रोन्स हैं वो कितने आगे हैं या कितनी कसर बची हुई है अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तुलना करना चाहें तो? मैं ड्रोन के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि ड्रोन जो हम अभी बनाने जा रहे हैं वो इजरायली कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ बनाएंगे। लेकिन अगर मैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात करता हूं तो उसकी तुलना दुनिया के कोई भी सबसे बेस्ट ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग कंपनियों के साथ की जा सकती है। टेक्निकली एंड फाइनेंशियली उसका अगर प्राइस देखोगे तो दैट प्राइस विल बी फार मोर एग्रेसिव देन एनी वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटर फॉर अस। राइट, ब्रिलियंट। चलिए, आपसे बातचीत तो बहुत करनी है और अमित, लेकिन हमारा समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और भविष्य की तमाम प्लानिंग्स बताई, दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद सो मच। चलिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार पारस डिफेंस के स्टॉक पे रणनीति पे तो आपको बताएंगे ही, बातचीत होगी ही, लेकिन उसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है, उस पर भी रणनीति हमारे एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद।